पंजों पर, एड़ियों पर, टोज और एंकल्स पर स्ट्रेच फील करना है। बहुत हल्का सा स्ट्रेच आएगा। दोनों हाथ घुटनों पर। नी जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर करने के लिए बेंड एंड स्ट्रेट। पैर खोलकर आउटर नी और इनर नी वहाँ पर स्ट्रेच लाने के लिए पैर खोलकर इनवर्ट सर्कल। रिवर्स। दोनों सामने, नीज अप एंड डाउन। क्रॉस। आर्म स्ट्रेचिंग। एक हाथ ऊपर, दूसरा नीचे। सर्कल 1 by 1। रिवर्स। जॉगिंग। श्वास तो महसूस नहीं हो रहे थे, अब महसूस होने लगेंगे। श्वासों में तीव्रता आएगी। ब्लड सर्कुलेशन अंदर से फील होगा, थोड़ा तेज हो रहा है। शरीर के संचालन के लिए जॉगिंग बहुत ही जरूरी है। बॉडी में उछाल उत्पन्न कर रहे हैं हम। विश्राम।
कटी चक्रासन। विश्राम। पैर खोले दोनों। त्रिकोणासन। राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते झुके। रिस्ट पर स्ट्रेच आना ही चाहिए। 2 3 4 5 फाइनल पोज पर सांस नॉर्मल करना है और जब भी वहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे जाना है तो सांस छोड़ते हुए, उससे बेंडिंग में, नीचे झुकाव में काफ़ी मदद मिलती है। And 6 वापस क्रॉस बेंडिंग। कमर को और घुटनों को थोड़ा स्ट्रेच करें, उसके लिए तैयार करें। हाथ जमीन पर, एक घुटना मोड़कर स्ट्रेच करें। और वीडियो स्ट्रेचिंग और होल्ड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। नाउ क्रॉस बेंडिंग, राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच करें, लेफ्ट से राइट, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की ओर। विश्राम। पैर वापस मिलाएं दोबारा खोलने के लिए, उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स
फिर से पैर खोलेंगे, इन आउट इन, अप एंड बैक, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, सांस के साथ क्रिया चलेगी। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते पीछे, अप एंड बैक। एक पैर आगे, दूसरा पीछे। पादहस्तासन, यानी एक पाद हस्तासन करेंगे, एक ही टांग पर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। इसमें बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। सांस लेते हुए वापस, पैरों की अदला बदली करेंगे। राइट फुट आगे, अब राइट लेग पर स्ट्रेच आएगा। जितना दोनों पैर बराबर रखकर स्ट्रेच आता है, उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि पूरा झुकाव एक लेग की बैक मसल्स पर हो रहा है। सांस लेते हुए वापस, लेग की इनर थाई पर, इनर लेग पर स्ट्रेच आया, अपर पर, बैक पर। अब साइड लेग के साइड पोर्शन पर स्ट्रेच लाने के लिए त्रिकोणासन का वेरिएशन। पैर भी वापस खोलें, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, हाथ ऊपर, पंजे सामने ही रहेंगे और ऊपरी धड़ को लेफ्ट साइड मोड़कर लेफ्ट साइड झुकाना है। इससे आउटर लेग की मसल्स पर स्ट्रेच आएगा। इस तरह से हम लेग के चारों तरफ की मसल्स को कवर कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ऐसा करने पर थोड़ा बहुत कष्ट होता है और बिना कष्ट के स्ट्रेंथ नहीं आती है, ये भी सच है। फाइनल पोज पर सांस नॉर्मल, सांस लेते हुए वापस, राइट साइड, पंजे अभी भी सामने ही है।
3, और नीचे झुककर आसान लगने लगे, थोड़ा सहज हो जाए, तो हम अपने आप से थोड़ा चैलेंज ले सकते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, घूम सकते हैं। उससे स्ट्रेस में थोड़ी वृद्धि होगी। 4, वापस विश्राम। दोनों सामने, अप एंड डाउन, उंगलियां बीच में से खोल कर रखेंगे। रिस्ट एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। चेंज, इन आउट। हथेलियों की डायरेक्शन बदलें, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर। उंगलियों में, कलाई में स्ट्रेच आना चाहिए। जितना नॉर्मल हम कर सकते हैं उससे 1 पॉइंट अधिक स्ट्रेच करना है। एक्चुअली वही एक्सरसाइज होती है जो एक्स्ट्रा की जाती है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सर्कल। इसके थ्रू आप अपने लोअर आर्म वहाँ तक स्ट्रेच ला सकते हैं मन के द्वारा। नहीं तो केवल मुट्ठियों की कलाई की होगी एक्सरसाइज, लेकिन ध्यान दें तो लोअर आर्म तक भी स्ट्रेच ला सकते हैं। रिवर्स, इस दबाव खिंचाव का असर लोअर आर्म तक भी आ रहा है और एल्बो तक भी पहुंच सकता है। हथेलियाँ खोल लें, हथेली सामने की तरफ, कंधों से आगे पीछे स्ट्रेच करें। उंगलियां सामने की ओर सीधी करें। ट्विस्टिंग, अब काफ़ी दर्द आना शुरू हो चुका होगा और दर्द के बाद ही स्ट्रेंथ आती है। तो इस दर्द का तो हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे पीछे स्ट्रेंथ जो आती है साइडवेज, विश्राम। हाथों को
रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, उनको दोनों को फील करना है और शिथिल करना है। ये दोनों काम जैसे ही संपन्न होते हैं, रिलैक्सेशन प्रारंभ शुभारंभ हो जाता है। और रिलैक्स मिलने से पहले थोड़ी तीव्रता आती है। कोई भी चीज़ ठीक होती है तो पहले तीव्रता लेकर फिर ठीक होती है, तो उसको भी एक्सेप्ट करें। नहीं दर्द हो रहा तो हम शिथिल करना और ध्यान लगाना छोड़ दें। एक्चुअली इस पड़ाव को पार करने के बाद ही आराम आता है। Three, 2, 1. Now balancing pose, tree pose, वृक्षासन। लेफ्ट फुट राइट लेग के अपर थाई पर, इनर थाई पर रखेंगे। सामने एक पॉइंट पर देखें। घुटनों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, बिना हाथ के सपोर्ट के। ऊपर उठ जाए तब हाथों से पैरों को इनर थाई पे टच करें और दबा कर रखें। दोनों हाथ ऊपर जोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले हाथ नीचे, 1, 2, 3। अब पैर नीचे। दूसरी ओर से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले हाथ नीचे। जब हाथ पूरे नीचे आ जाए, 1, 2, 3। अब पैर नीचे। सूर्य नमस्कार स्थिति। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। 2, दोहरा श्वास प्रणाली। श्वास लेते ऊपर गए थे और सांस छोड़ते पीछे गए। 3, यहाँ भी दोहरा श्वास प्रणाली। सीधे होने तक सांस लिया और सीधे होने के बाद जब आगे झुक रहे हैं तब सांस छोड़ रहे हैं। और सांस छोड़ने के बाद जब भी स्टे करते हैं तो क्या होना है, श्वास को नॉर्मल होना है। श्वास चलता रहेगा। जितना नीचे झुकेंगे उतना ही घुटनों को स्ट्रेच करके पीछे और सीधा रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नीचे झुकने पर घुटने मुड़ने लगते हैं। 4, ध्यान पिछले घुटने पर एकदम ऊपर उठा हुआ, खिंचा हुआ। 5, दूसरा पैर पीछे। 6, माथा छाती घुटने जमीन से लगाएं। 7, भुजंगासन। 7A, 8,
स्पाइन किस कदर पीछे से कर्व ले रही है। इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी स्पाइन इस प्रकार से कर्व ले पाने में सक्षम है। और गर्दन भी सिर पीछे ले जाते हुए गर्दन पर भी स्ट्रेच आएगा। 8 पर्वतासन। एड़ी पीछे जमीन से लगे ना लगे, लेकिन थोड़ी कंठकूप के साथ लगी होनी चाहिए। नाइन। जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, 15 उंगलियां एक सीध में, सीधा बाहर, सिर ऊपर, ऊपर की ओर देखें। घुटने पर पूरा ध्यान, एकदम उठा हुआ, खींचा हुआ। 10। पिछले पैर अगले के पैर के साथ मिलाएं और फिर से घुटनों पर ध्यान और पीछे लेग मसल्स पर खिंचाव पर ध्यान। कितना वो खिंचाव ले पाएंगी उतना झुकेंगे, उतना कमर झुकेगी। इलेवन। हस्तोत्थानासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे झुके, पीछे देखें। एंड 12। पहला सूर्य नमस्कार होल्ड करते हुए, स्ट्रेच को फील करते हुए किया गया। अच्छे से शरीर खुल चुका है। ओम रव्ये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8,
9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 7A, 8, 9, 10, 11, and 12. विश्राम, लेट जाएं, पीठ के बल, रिलैक्स। Three, 2, 1. शरीर में चेतना लाएं। उधर पवन मुक्तासन करने के लिए राइट लेग घुटने से मोड़कर फिंगर ग्रिप बनाकर घुटनों को पेट पर दबाएं। सांस छोड़ते हुए सिर कमर उठाएं और नोज या चिन को घुटने से लगाएं, या जितना नज़दीक पहुंच पाए वहाँ नज़दीक पहुंचकर ठहराव, वहाँ पर होल्ड करें, रुकें विद ब्रीदिंग नॉर्मली, वो भी छोटे छोटे श्वासों के साथ, क्योंकि इस वक्त पेट लंग सब दबे हुए हैं, तो छोटे छोटे श्वास लें। वापस श्वास लेते हुए सिर वापस, टांग वापस जमीन पर रखें। और अब नंबर है लेफ्ट लेग का। मोड़ें, हाथों से दबाएं और नोज से चिन को घुटने के जितना संभव हो पास ले जाएं। वापस अगेन राइट लेग। वापस श्वास लेते हुए नीचे लाए पैर और सिर को, लेफ्ट लेग। सांस लेते हुए वापस पैर और सिर को
को नीचे जमीन पर रखें। सुप्त पवन मुक्तासन, दोनों घुटनों को एक साथ दोनों हाथों से पेट पर दबाएंगे। इस पोज में जाकर बनता है शरीर का सबसे छोटा आकार, स्मॉलेस्ट पोज। और सांस छोड़ते हुए फेस को ले जाएंगे दोनों घुटनों के बीचों बीच। धीरे धीरे रुके, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर रुके, फिर थोड़ा आगे बढ़े। रुक रुक के देखभाल कर, संभाल कर आगे बढ़े। श्वास लेते हुए वापस। सेकंड टाइम करने से पहले टांगे सीधी करें और सेकंड टाइम करने के लिए फिर से टांगे मोड़ें। और पहले सांस लें और सांस छोड़ते हुए सिर उठाएं, कमर उठाएं। पहले से और ज़्यादा छोटा शरीर का आकार बनाएं। सांस लेते हुए केवल सिर पीछे जाएगा, टांगे मोड़ के रखेंगे, हाथों का सपोर्ट रहेगा। साइड रोलिंग, एल्बो जमीन से टच होगी तो सिर दूसरी तरफ झुकेगा। इसमें भी श्वास के साथ करें। दोनों साइड में झुकते हुए श्वास निकालना है, सेंटर में आते वक्त श्वास लेता है। विश्राम। Three, 2, 1। अब करेंगे बकरासन। मेरी आवाज़ आ रही है? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। आवाज़ आ रही है? ओके, योगा सेशन समाप्त करते हैं। उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय मां भारती।